कल है वो दिन जिसका हम सभी को बड़े दिनों से इंतज़ार है। शाम के टाइम मैं अभी नहा बैठी हूँ, बच्चों को भी नहला रखा है क्योंकि सुबह-सुबह हम लोग सिर वग़ैरह नहीं धोएँगे, तो इसीलिए मैं आज सब कुछ अभी कर रही थी। भैया अपने कपड़ों की फ़िटिंग देख रहे थे जिन्होंने ठीक करवाए थे, और आज जो भी एक्टिविटी होने वाली है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने सारे घर का काम किया, उसके बाद जो था हमने मेहंदी लगाने के लिए लड़की को बुलाया था। तो उसने यहाँ पर सबसे पहले मायरा को लगाई मेहंदी, उसके बाद आई थी मम्मी की बारी। जब तक मम्मी लगा रहे थे मेहंदी तब तक मैंने जो था घर के जो काम थे वो कर लिए। शाम के लिए खाना बना कर रख लिया था, और साथ में जो काम करने वाले थे हमारे घर में लगे, उनको भी चाय वगैरह पिला दी थी, ताकि उसके बाद फिर मैं भी 1-2 घंटे रुक जाऊंगी। तब तक जो है वो मेरी भी मेहंदी लग जाएगी, और मायरा ने भी लगा ली थी। तो जी एंगेजमेंट की तैयारी तो हो गई है और थोड़ी हो रही है। आपने देखा कि मम्मी ने मेहंदी लगाना शुरू कर दी है। सिम्या जो है वो लगा बैठी है और बची हूँ मैं। तो अभी वो लगा रहे हैं, मैंने कहा तब तक चाय बना ली जाए खुद के लिए भी और लड़की के लिए भी। बेचारी स्पेशली मेरे कहने पर आई हुई है बड़ी दूर से। तो चाय पीते हैं और उसके बाद आएगी मेरी मेहंदी की बारी। और आज शाम के टाइम भी बड़ा सारा काम है, बच्चों के कपड़े रेडी करने हैं, आयरन वगैरह करके रखने हैं, अपना ड्रेस भी देखना है, और फिर उसके बाद जो है रात का थोड़ा मेरा और मम्मी का थोड़ा सा अपने फेस का कुछ थोड़ा बहुत हमें भी तो करना है ग्लो तो थोड़ा फेशियल वगैरह देखते हैं, वो भी करना है। और दूल्हे राजा के से बड़ा सारा सामान मंगाया है, और दूल्हे के भैया से भी उनको एक लिस्ट बना कर दी थी कि ये सब कुछ लेकर आना है। अब देखते हैं वो क्या क्या लेकर आते हैं। और अभी भी फोन आया था, पूछ रहे थे कुछ हम छूट तो नहीं गया है सामान। तो ये है कि भले ही छोटी सी बात है, लेकिन ये है कि टाइम लग जाता है, और साथ में खुशी भी बड़ी ज़्यादा है हमें इस चीज़ की, क्योंकि हम बड़े टाइम से चाहते थे ये चीज़ जो है एंगेजमेंट या कहूँ या सगाई भैया की। भैया से पहले मेरी भी होनी थी, मतलब मेरी एंगेजमेंट की भी तैयारी हो चुकी थी ऑलमोस्ट। मैंने अपने एंगेजमेंट के लिए साड़ी भी बना रखी थी, बना ली थी, और ड्रेसेस वगैरह सभी को, मतलब ये था कि होने में तो 1 महीने में ही हो जानी थी, लेकिन बीच में बहुत बड़ी बात हो गई थी कि मेरी मम्मी ही बीमार पड़ गए थे, और फिर उसके बाद जो था वो 3 महीने तक उनके साथ ही बड़ा सारा टाइम लग गया, और फिर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था, जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। और आज भी मेरा सुबह दिल भर आया था ये सोच के कि इतना खुशी का दिन है और काश वो भी मेरे साथ होते। तो मुझे इस बात का बड़ा ज़्यादा बुरा है, और मुझे रोना भी आ गया था उस टाइम। पर चलो कोई बात नहीं, भगवान के आगे हम सभी कुछ भी नहीं है। बट ये है कि जो भी घर में कुछ फंक्शन होता है या कुछ अच्छी वाइब आने वाली चीज़ रहती है, तो मेरा दिल भर जाता है कि काश वो भी होते साथ में, तो कुछ और बात होती। और जैसे सभी के जैसे घर वाले साथ में होते हैं, जैसे उनकी मम्मियाँ होती हैं, सभी होते हैं, तो मैं भी सोचती हूँ कि काश वो भी होते, तो वो भी मेरे साथ मेरे घर के फंक्शन में रहते, और मेरे बच्चों को भी वो खिलाते और सब कुछ इंजॉय करते जो बाकी सभी मेरी फ्रेंड्स के मम्मी पापा करते हैं, और वो सब कुछ फील करते जो मैं चाहती थी कि मेरी मम्मी होने पर भी मैं भी करती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, भगवान के आगे कहते हैं ना कि किसी की नहीं चलती है। बट एक ये जो कमी है वो हमेशा रहती है मुझे, कुछ भी फंक्शन हो या फिर कोई भी त्योहार आता है तो ये आ जाती है माइंड में कि काश वो होते तो सब कुछ ज़्यादा बेटर होता। पर चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसके आगे तो किसी की नहीं चलती है। और कल की बस तैयारी रेडी है, सब कुछ हो गया है, ड्रेस भी फाइनल है, सब कुछ हो गया है, हम नहा ली हैं, बस अब मेहंदी की बारी है। आज मैंने दिन में ही शाम का भी खाना बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था मेहंदी लगाने के बाद जो है सूखने में टाइम लगता है, और फिर जल्दी से मुझे हाथ भी नहीं धोने हैं, तो रात को बस फुलके ही बनाने हैं मुझे, और तो बस हो गया है। और बर्तन भी मैंने टाइम से धो रखे ताकि फिर ज़्यादा काम ना पड़े। कल तो खैर खाना नाश्ते की कुछ मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने खाना बनाने के लिए बुलाया है
जो हमारे पापा के रिटायरमेंट के टाइम भी दीदी आए थे, उन्हीं को बुलाया है। वो और उनके हस्बैंड जो है सुबह का संभाल लेंगे सब कुछ, ब्रेकफास्ट चाय वगैरह जो हम लोगों ने सोचा है वो सब कुछ वही करवाएंगे। 7 बजे तक वो वहाँ हमारे घर पहुँच जाएगी। उसके बाद जो है वो खुद किचन संभाल लेंगे। तो मेरा कुछ नहीं है सुबह का रोल, मैंने सुबह बस खुद रेडी होना है और बच्चों को रेडी करना है। और मेरी मेकअप आर्टिस्ट भी सुबह ही आ जाएंगी, उनसे बात हो चुकी है, तो वो सुबह सुबह ही उनको बुलाया है क्योंकि जल्दी हमें जाना है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा, इसीलिए उसको भी जल्दी बुलाया है। तो बातों बातों में मेरी चाय भी रेडी हो गई है। ये मम्मी की मेहंदी हो गई डन। वाह मम्मी, सुंदर सुंदर मेहंदी लग गई है ना। हैप्पी 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 हो गई मम्मी तो। मायरा अपनी भी दिखा दे। ब्यूटीफुल लड़की। दादी की मेहंदी को और ज्यादा सुंदर बताती हुई पोती। ओ मम्मी पैसे निकाल लेते हो। अभी है ना मायरा, उस पे अभी मैं लगा, ठीक है, थोड़ा सूखने दो उसको पहले। तू क्या दुल्हन बना हुआ है लड़के। तो मेरी बारी भी आ गई मेहंदी लगाने की, यहाँ तक लगाई है। बेचारी लड़की थक गई तो मैंने कहा थोड़ी देर चक्कर लगा कर आ। तो ये अभी तक थोड़ी सी ही हुई है, दूसरा हाथ बाकी है। मेहंदी तो अच्छी लगी है, लेकिन बस यही है कि कलर भी अच्छा आए, तभी फ़ायदा है लगाने का। मेहंदी लगाने के लिए हमने स्पेशली लड़की को बड़े दूर से बुलाया था। बेचारी आ गई थी टाइम से, लेकिन हम थोड़ा काम कर रहे थे, तब तक उससे थोड़ा सा वेट करवाया क्योंकि मैं नहाने वाली थी, फिर मम्मी थे और सिम नहा बैठी थी, तो थोड़ा सा वेट करवाया। लेकिन ये था कि वो टाइमली आ गई थी। पहले तो मैंने और मम्मी ने सोचा था कि हम लोग चंबा में ही जाकर लगा आएंगे, लेकिन अपने घर में फंक्शन होते हैं तो बड़े सारे छोटे मोटे काम रह जाते हैं अगर हम लोग खुद ही चले जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि घर में ही बुला लिया जाए, ताकि घर के काम हम लोग अपनी आंखों से देख भी लेंगे और जो जो हो सकेगा वो बारी बारी से कर भी लेंगे। जैसे अगर मैं लगा रही थी तो फिर मम्मी ने सब कुछ देख रहे थे, अगर मम्मी कर रहे थे तो मैंने सब कुछ संभाल के रखा था। तो इसी तरह से हम लोगों ने शाम को मेहंदी लगा ली थी। रात का टाइम हो गया था और हमारे जेंट्स लोग थे वो सभी मार्केट गए हुए थे, कुछ शॉपिंग बची थी वो लेने के लिए, सामान लेने के लिए। वो रात के कम से कम 7 बजे पहुंचे थे क्योंकि बड़ा सारा सामान था। तो गाड़ी बिल्कुल फुल कर कर लाए थे वो सब कुछ। तो उनके आने से पहले जो था वो सब कुछ हम लोगों ने भी करके लिया। और ये देखो मेरी मेहंदी फाइनली डन हो गई थी। बड़ी ही प्यारी सुंदर मेहंदी लगाई थी लड़की ने और वो भी घर वापस चली गई थी। और मैंने इसमें जो है था तेल और थोड़ा सा नींबू और चीनी लगाई थी। और अगर इसको मैं 2 घंटे रखती बिना पानी लगाए तो इसका कलर बड़ा सुंदर निकलना था। फिर उसके बाद शाम को मैंने स्वरित के कपड़े निकाल के रखे थे जो आयरन करने थे हस्बैंड ने। मैंने अपने हस्बैंड से कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे, वैसे तो मैंने उनको पहले से ही बताया था लाने के लिए, लेकिन ये था कि वो आज फाइनली ले ही आए थे। और ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर कुछ ऐसा निकला है, इतना ज़्यादा डार्क नहीं लगी है जैसे मुझे लगती है। तो ये कुछ सेटाफिल के प्रोडक्ट थे जो मैंने इनसे मंगवाए थे और वो फाइनली ले आए थे। क्लिनज़र था और साथ में मॉइस्चराइज़र था। तो आज तो ये मेरे बिना बोले से ही ले आए थे। साथ में कुछ अपने हेयर के लिए भी स्प्रे वगैरह लाए थे, सीरम थी साथ में। और ये जो सीरम है वो हम दोनों यूज़ कर लेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड वैसे तो एक्टिव रहते हैं अपने फेस की क्लीनिंग के लिए, बट थोड़े टाइम के बाद फिर वो रूटीन भूल जाते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं अब हम दोनों मिलकर यूज़ करेंगे। और ये लाए हैं ब्रश, हेयर ब्रश, जो ये जेंट्स ही खासकर यूज़ करते हैं, हम लोग तो नहीं करते हैं। मतलब ये है कि इससे कुछ हमारे बाल वैसे भी ठीक हैं भी नहीं और फिर ज़्यादा ही ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं जी फेस क्लीनिंग के लिए। मेहंदी तो आप लोगों ने देख ली किस तरह की लगी है, ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है। तो ये क्लींजर से थोड़ा सा फेस क्लीन कर लेते हैं, अच्छे से डीप क्लीन कर लेते हैं इसको। मतलब मैंने पहले भी यूज़ किया है, अब दूसरी बार यूज़ कर रही हूँ। अच्छा रिज़ल्ट है इसका भी। और सेटाफिल के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं सारे ही अच्छे रहते हैं। तो पहले मैंने सोचा थोड़ा सा फेस वॉश के साथ मुंह साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि मैंने ऑयल लगाया था हाथों के साथ और साथ में फिर मेरे फेस पे भी लग गया था। तो पहले मैंने सोचा कि तेल के साथ इसको अच्छे से साफ़ कर लूँ, उसके बाद जो है क्लींजर से क्लीन करूँगी फेस। तो ये था आज का वीडियो जो शेयर किया है। अब
नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छा मिलने वाला है, सुंदर सा एंगेजमेंट का। तो उसका आपको थोड़ा सा मुझे आप सभी को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एडिटिंग में टाइम लगने वाला है और फिर आराम से सब कुछ आपको अच्छे से डिटेलिंग में दिखाऊंगी। तो अभी ये सब कुछ करने के बाद फिर सोना है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, थोड़ी सी सफाई भी करनी है। ब्रेकफास्ट तो खैर बुला रहे हैं खाना बनाने वाले, तो वो सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन अपना है कि अपनी तैयारी करनी है। और कैसा हमारा लुक रहता है, हम लोग कैसे लगेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं। और आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो वॉच करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है। मेरी फैमिली में, रिलेटिव्स में जो भी आप लोग वीडियोज़ देखते हैं तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, ताकि मेरे चैनल को ग्रो होने में थोड़ी हेल्प हो जाए। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जो आपको मैंने दिखाया हमारे फंक्शन के एक दिन पहले से। और कल का जो है एक स्पेशल डे है मेरे देवर और देवरानी के लिए, तो वो दिन कैसा रहेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलने वाला है। भैया की एंगेजमेंट के अगले दिन ही कुछ एक और स्पेशल दिन था, स्पेशल नहीं बोल सकते हैं, काम वाला दिन ही था, वो भी आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी उस दिन हम लोगों ने क्या क्या किया था। तो वो सब कुछ वीडियो आपको आगे मैं दिखाऊंगी जो आने वाला टाइम है, मतलब प्लानिंग सब कुछ है। टाइम टू टाइम आपको वीडियो जो है आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और जो एंगेजमेंट का वीडियो है वो मैं 2 पार्ट्स में बनाऊँगी, तो वो सारा आपको दिखाऊँगी, डिटेलिंग दिखाऊँगी। तो मेरी देवरानी से मिलने के लिए आप सभी एक्साइटेड होंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए और वीडियोस को वॉच कीजिए। तो मैं भी चलती हूँ। और रात का कुछ हाल ये था मेरा, ये देखिए रात के 11:30 बजे में कुछ ऐसी दिख रही थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बार में, बाय बाय।